लर्नर्स, वेलकम टू पार्कवे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट, दैट मीन्स हमें यहाँ डिविजन्स करना है। सिंपली डिवीजन है एंड नथिंग मच, और साथ ही साथ उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है। पहला पार्ट है 30 -30 डिवाइडेड बाय 10। सो -30 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, -30 इज डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो फाइनल रिजल्ट मुझे मिलेगा -3। तो ये आ गया आपका ए पार्ट का आंसर -3। -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -3 लेफ्ट रहेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, 50 डिवाइडेड बाय -5। सो क्या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 50 इज डिवाइडेड बाय 5। नाउ अगर हम इसको डिवाइड करें 5 में, सो 5 की टेबल में ये 1 टाइम्स जाएगा, और 5 की ही टेबल से 50 को डिवाइड करें तो ये 10 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा फाइनल रिजल्ट वो आएगा -10, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है और 10 आपका रिजल्ट आया। नाउ मूविंग टुवर्ड द सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, -36 डिवाइडेड बाय -9। सो -36 डिवाइडेड बाय -9, दैट मीन्स इसे हम एज इट इज पहले राइट करेंगे, फिर -36 को -9 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस साइन दोनों साइड है, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी माइनस साइन है और डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन है, तो ये दोनों साइन दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। फाइन। सो अब मेरे पास क्या रिजल्ट बचेगा, 36 डिवाइडेड बाय 9। तो फाइनल रिजल्ट जो है। नाउ मूविंग टुवर्ड द डी पार्ट। सो डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, -49 डिवाइडेड बाय 49। सो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, फिर 49 -49 इज डिवाइडेड बाय 49। यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम इस साइन को कैंसिल नहीं करेंगे। 49 से 49 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट होगा 1, तो मैं यहाँ लिखूंगी -1। नाउ द ई पार्ट। ई पार्ट में क्या दिया हुआ है लर्नर्स, 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब यहाँ पर हमें डिजिट नहीं दी हुई है, यहाँ हमें इसे सॉल्व करना होगा। इस ब्रैकेट को हमें ओपन करके सॉल्व करना होगा, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसे हम 13 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले -2 + 1। सो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस, दैट मीन्स यहाँ माइनस होगा, और जो रिजल्ट आएगा उसमें नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि -2 इज ग्रेटर। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा -1। नाउ 13 को डिवाइड कीजिए -1 से, तो जो रिजल्ट आएगा फाइनल हमारे पास वो आएगा -13। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। 0 इज डिवाइडेड बाय -12। 0 को किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही आता है। सो 0 is divided by -12, that means आपको 0 ही मिलेगा। Now moving toward next part। नेक्स्ट पार्ट में हमें बिल्कुल ई जैसा पार्ट ही है ये भी। यहाँ क्या दिया हुआ है, -31 is divided by -30 + -1। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। सो -31 is divided by -30, और ये जो माइनस का साइन है मैं डायरेक्ट यहाँ प्लस से हटा रही हूँ, तो यहाँ -1 आ जाएगा। नाउ -30 एंड -1, दैट मीन्स जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -31, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस दैट मीन्स प्लस, और साइन जो आएगा वो माइनस का ही आएगा। तो -31 इज डिवाइडेड बाय -31। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, -31 इज डिवाइडेड बाय -31। माइनस माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और 31 से 31 को डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास 1 आएगा। फाइन।
लर्नर्स इसको जो क्वेश्चन ई और एफ जो मैंने आपको सॉल्व कराया, इसमें आप अगर चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ और क्वेश्चंस में लिखा था। इट्स अप टू यू। 0 इज डिवाइडेड बाय 12 और 13 इज डिवाइडेड बाय -1। फाइनल रिजल्ट के पहले इसे आपको लिखना है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द एच पार्ट। एच पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, -36 इज डिवाइडेड बाय 12। सबसे पहले -36 को डिवाइड कीजिए 12 से और जो रिजल्ट आए उसको डिवाइड करना है हमें 3 से। सो 12 की टेबल में 36 कितने टाइम आता है, 3 टाइम्स। सो सबसे पहले मैं -36 को 12 से डिवाइड करती हूँ। -36 इज डिवाइडेड बाय 12। बाहर डिवाइड का साइन रहेगा आपका, ब्रैकेट अभी क्लोज ही रहेगा क्योंकि अभी हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर ये कितनी टाइम्स जाएगा, -3 टाइम्स। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स -3 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 1 आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा -1। नाउ आई पार्ट। आई पार्ट में क्या दिया हुआ है, -6 + 5। पहले इसे सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आए उसे डिवाइड करना है -2 + 1 से। तो सबसे पहले -6 + 5, सो प्लस माइनस दैट मीन्स यहाँ माइनस होगा सबसे पहले। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम माइनस करेंगे। -6 + 5 दैट मीन्स -1। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि 6 इज ग्रेटर, सो मैंने माइनस साइन लगा दिया है। -2 + 1, प्लस माइनस दैट मीन्स माइनस होगा और साइन जो आएगा वो आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ 2 1 से बड़ा है, तो -1। नाउ इसे हम इस तरह से लिखेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन से माइनस साइन और 1 से 1, सो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो 1 आएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b + c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c for each of the following values of a, b and c। लर्नर्स इसमें आपको a, b and c की वैल्यू गिवन है। आपको क्या करना है, जस्ट ये प्रूफ करना है क्या LHS जो वैल्यू दी हुई है वही RHS में है या नहीं है। फाइन, बट हमने डिविजन्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था, a डिवाइडेड बाय पेयरिंग थी और फिर उसके बाद में उसमें a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, पर वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। इससे पहले के लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी डिविजन्स की, सो प्लीज आप पहले उसे पढ़िए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखिए मेरे। सो सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो इसके ऊपर डिवीजन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, हमको पता है, बट हम फिर भी वेरीफाई करेंगे क्या ये LHS इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू RHS है या नहीं है। तो हमें a, b एंड c की वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू -4 है एंड c की वैल्यू 2 दी हुई है। वेरीफाई क्या करना है आपको, a डिवाइडेड बाय b + c, पहले LHS में दिया हुआ है आपको ये, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। सो a की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 12, फिर b + c दैट मीन्स b की वैल्यू -4 + 2, सो 12 इज डिवाइडेड बाय -4 + 2 दैट मीन्स -2। इसे हम इस तरह से लिखेंगे और फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो -6 आएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द RHS पार्ट। RHS पार्ट में बात करें तो RHS पार्ट में क्या दिया हुआ है हमको, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब देखते हैं -6 क्या RHS पार्ट में आता है या नहीं आता है। सो a की वैल्यू क्या दी हुई है, 12 दी हुई है, डिवाइडेड बाय b मतलब -4 प्लस a की वैल्यू क्या दी हुई है 12 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, c दैट मीन्स 2। सो इसे हम 12 एंड -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2
इस तरह से लिख देंगे, फिर -3 आंसर आएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा 6। सो 6 -3 दैट मीन्स -3, सॉरी +3। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब -6 आ रहा है LHS में और RHS में आ रहा है +3। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई हो गई है कि LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a, b such that a divided by b equals to -3. One such pair is 6, -2 b because 6 divided by -2 equals to -3. लर्नर्स, इस क्वेश्चन में हमें पेयरिंग करनी है, कुछ पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें क्या हो a डिवाइडेड बाय b, मतलब a और b दो इंटीजर्स हो और उनको डिवाइड करने पर हमें जो रिजल्ट मिले वो -3 रिजल्ट मिले हमें। दैट मीन्स a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू -3, मतलब a को b के साथ डिवाइड करने पर हमें -3 मिले। सो एक एग्जांपल दिया है इन्होंने 6 डिवाइडेड बाय -2 और रिजल्ट जो मिल रहा है वो -3 का मिल रहा है। तो ऐसे ही कुछ पेयर हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम कुछ नंबर्स को लिखते हैं और नंबर्स को लिखने के बाद में देखते हैं क्या वो नंबर को हम डिवाइड करें अनदर नंबर से तो ऐसा कोई पेयर मिले हमें जिससे हमें -3 गेट हो। सबसे पहले हम -3 लिखते हैं। अगर मैं कोई नंबर यहाँ पर उसे डिवाइड करूं -3 से जिससे कि मुझे -3 मिल जाए, ऐसा कौन सा नंबर है? सो अगर मैं 9 लिखूं यहाँ, सो 9 डिवाइडेड बाय -3 तो मुझे -3 मिलेगा। क्यों? 9 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। नाउ अगर अब मैं -4 लिखूं, -4 में मुझे ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसे डिवाइड करने से मुझे -3 मिलेगा? सो 12 अगर मैं यहाँ लिखूं तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें -3 मिलेगा। फाइन। अगर मैं यहाँ -5 लिखूं और -3 लिखूं तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कि मैं ये नंबर को डिवाइड करूं, मतलब -5 को डिवाइड करूं तो मुझे -3 मिले। सो 15 एक नंबर है जिससे कि हम डिवाइड करेंगे -5 को और हमें -3 मिलेगा। 15 नंबर को -5 से डिवाइड करेंगे तो हमें -3 मिलेगा। अब -6 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करूं या फिर वो कौन सा नंबर है जिससे मैं -6 को डिवाइड करूं तो मुझे -3 मिले। 6 की टेबल में 18 आता है, 18 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें -3 मिलेगा। ये देखिए 18 इज डिवाइडेड बाय 6, -6 सॉरी, सो -3 हमें मिलेगा। फाइन। तो ये इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे तो इजी हो जाएगा पेयरिंग करना आपको। 1 2 3 4 हमें एक और पेयर चाहिए तो -7। अब -7 को कौन से नंबर से डिवाइड करें जिससे हमें -3 मिले? सो -7 दैट मीन 7 की टेबल में अगर 21 के बारे में बात करें तो 7 3 जा 21, दैट मीन्स 7 की टेबल में 21 जो आता है वो 3 टाइम्स आता है और हमें इससे -3 मिल जाएगा। तो ये आपके कुछ पेयर्स हैं, इसको इस तरह से लिखिए। 9, -3 एक पेयर, 12, -4 दूसरा पेयर, 15, -5 तीसरा, 18, -6 और फिर आगे आपका 21, -7। ये कुछ पेयरिंग है जिससे कि आपको -3 गेट होता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज कमेंट मी। थैंक यू।